नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में हमने मेटामॉर्फोसिस वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और ये अपना मेटामॉर्फोसिस का सेकंड पार्ट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो, इमेच्योर टैडपोल लार्वा बदल जाता है मेच्योर टैडपोल लार्वा में, और मेच्योर टैडपोल लार्वा में यहाँ पर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। और इस मेटामॉर्फोसिस के दौरान मेच्योर टैडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। इमेच्योर टैडपोल लार्वा में एक्सटर्नल गिल स्टेज पाई जाती है, जबकि मेच्योर टैडपोल लार्वा में इंटरनल गिल स्टेज पाई जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल गिल स्टेज के बारे में। और आपको पता ही एक्सटर्नल गिल स्टेज किस में पाई जाती है भाई? इमेच्योर टैडपोल लार्वा में पाई जाती है। पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? पाई जाती है। तो इमेच्योर टैडपोल लार्वा के कैरेक्टर देखेंगे यहाँ पर हम। ये यूथचारी स्वभाव यानी ग्रीगेरियस नेचर का होता है। शाकाहारी यानी हर्बीवोरस होता है। कैसा होता है? हर्बीवोरस होता है। ये शैवाल और वनस्पति को खाता है। यहाँ पर होर्नी जा और होर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी श्रृंगी जबड़े और श्रृंगी दांत प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लिम्ब कैसा होता है? अब्सेंट होता है। यहाँ पर 3 पेयर एक्सटर्नल गिल स्लिट्स यहाँ पर पाई जाती हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो फिश लाइक होती है। कैसी होती है? फिश लाइक होती है। लोकोमोशन ये टैल के द्वारा करता है। और यहाँ पर ओरल सकर प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में आप इसे मुख चूसक या फिर अधर चूसक भी कहते हैं। ठीक है। इस पर सीमेंट ग्लैंड या फिर म्यूकस ग्लैंड, इस पर किस पर? यानी ओरल सकर पर सीमेंट ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो लार्वा को ठोस सतह से चिपकाने का कार्य करती हैं। ऑल्फैक्टरी पिट प्रेजेंट होता है। ये जो ऑल्फैक्टरी पिट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो आई होती है वो कैसी होती है? कॉर्नियम आई होती है। ठीक है। तो ये करेक्टर थे इमेच्योर टैडपोल लार्वा के। यहाँ पर डायग्राम देखिए। डायग्राम में ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है ये आई है। ये कैसी आई है? कॉर्नियम आई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। हेड रीजन में यहाँ पर ऑल्फैक्टरी पिट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑल्फैक्टरी पिट प्रेजेंट होता है। ये वाला जो भाग नज़र आ रहा है ये हॉर्नी जा और यहाँ पर हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। रेड पेन से डिनोट कर रखे ये दांत हैं। ठीक है। कैसे दांत हैं? हॉर्नी टीथ हैं। ये वाला जो पार्ट है ये ओरल सकर है। और ओरल सकर पर सीमेंट या फिर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। इनका क्या काम होता है? सीमेंट ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड का इनका काम होता है। ये इमेच्योर जो टैडपोल लार्वा होता है उसको ठोस सतह से चिपकाने का क्या करती है? काम करती हैं। यहाँ पर 3 एक्सटर्नल गिल स्लिट्स यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर देखो ये आपको नज़र आ रही है। ये क्या है? मायोटोम्स हैं। मसल्स का समूह मायोटोम्स। ये टैल और टैल पे टैलफिन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये राउंड सी शेप, ये वाला ये क्लोएकल अपर्चर है। क्या है? क्लोएकल अपर्चर है। इसका काम क्या होता है? ये एक तरीके की एक्सटर्नल ओपनिंग है, जैसे कि यूरिन एंड डाइजेस्ट फूड को पास करने का काम करता है। कौन? ये क्लोएकल अपर्चर। और यहाँ पर ओपर्क्यूलर फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो था एक्सटर्नल गिल स्टेज के बारे में। अब पढ़ेंगे हम इंटरनल गिल स्टेज के बारे में। और ये जो इंटरनल गिल स्टेज है ये कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर यानी किस में पाई जाती है? तो मेच्योर टैडपोल लार्वा में पाई जाती है। यहाँ पर 4 पेयर्स यानी इंटरनल गिल स्लिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। गिल क्लेप्ट भी यहाँ पर पाया जाता है, यानी गिल विदर भी पाया जाता है। इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। किसका? मेच्योर टैडपोल लार्वा का जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। जैसे ही इसमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये फ्रॉग बन जाएगा। और फ्रॉग का कैसा होता है? फ्रॉग कार्टिलेज का नहीं बना होता है। किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। ठीक है। तो फ्रॉग का एंडोस्केलेटन कैसा होता है? बोन्स का बना होता है। ठीक है। यहाँ पर ये लोकोमोशन किसके द्वारा करेगा? लिम्ब्स के द्वारा करेगा। लिम्ब्स भी कौन से? हिंड लिम्ब्स यानी पश्य लिम्ब्स की बात कर रहे हैं, पश्य पाद की।
ठीक है। जो 4 लिम्स होते हैं वो किसके द्वारा कवर रहते हैं, ओपर्कुलम के द्वारा कवर होते हैं। टेल पर टेल फिन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। कि लेटरल लाइन सिस्टम क्या करता है, शरीर को धारा रेखित बनाता है जिससे जंतु वाटर में आसानी से क्या कर सके, तैर सके। ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इसके बारे में। ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। लेटरल लाइन सिस्टम में न्यूरोमास्ट ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोमास्ट ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये जो न्यूरोमास्ट ऑर्गन है ये अपने आसपास का जो सराउंडिंग वाटर होता है उसमें प्रेशर ग्रेडियंट, मूवमेंट और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये जो प्योरली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना उन्हीं में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो मतलब मेच्योर टैडपोल लार्वा है उसमें तो ये प्रेजेंट होता है लेटरल लाइन सिस्टम, क्योंकि ये तो एक्वाटिक होता है। लेकिन फ्रॉग में ये क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉग तो टेरेस्ट्रियल भी है भाई, एक्वाटिक भी है लेकिन टेरेस्ट्रियल भी तो है। तो ये जो फिशेस हैं उनमें भी लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि फिशेस भी क्या होते हैं, प्योरली एक्वाटिक होते हैं। और जो मेच्योर टैडपोल लार्वा होता है वो भी क्या होता है, प्योरली एक्वाटिक होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती इस सिस्टम की, तो वहाँ पर ये एब्सेंट होता है। और ये जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है ये हेड रीजन में प्रेजेंट होता है और बॉडी की जो साइड्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था लेटरल लाइन सिस्टम। यहाँ पर रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये देखो आई प्रेजेंट है, इधर ऑल्फैक्टरी पिट प्रेजेंट होता है, ये माउथ प्रेजेंट होता है और माउथ में आपको बताए हॉर्नी जा और हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये ओपर्कुलम यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ओपर्कुलम है वो 4 लिम्ब को क्या रहता है, कवर करके रखता है। यहाँ पर ये स्पाइरेकल प्रेजेंट होते हैं और ये यहाँ पर हिंड लिम्ब प्रेजेंट होते हैं और हिंड लिम्ब के द्वारा क्या करता है, लोकोमोशन करता है। और ये यहाँ पर मायोटॉम्स और टेलफिन और ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्लोएकल एपरेचर है। तो सेम वैसा सही है, थोड़ा सा अंतर आएगा यहाँ पर जब मेच्योर होगा तो जो 4 लिम्ब है उनको कवर करके रखेगा कौन, ओपर्कुलम, और ये जो लोकोमोशन है वो यहाँ पर हिंड लिम्ब्स के द्वारा करेगा। तो ये था। यहाँ पर रेस्पायरेशन में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है और कॉइल्ड होती है, यानी लंबी और कुंडलित होती है। क्योंकि भाई जो टेडपोल लार्वा होता है वो कैसा होता है, वो तो हर्बीवोरस होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी, लंबी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो इसका हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, यानी एक आलिंद पाया जाता है और एक यहाँ पर क्या पाया जाता है, नीलय पाया जाता है। इसका जो हार्ट है इसमें ब्लड कैसा पाया जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है। और जिस हार्ट में ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेड कैसा है, वीनस हार्ट है। यहाँ पर एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, यहाँ पर एक्सक्रीशन प्रोनेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। लार्वा का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, अमोनिया है, यानी ये एनिमल कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। और जो एडल्ट है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है, और ये एनिमल कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। नर्वस सिस्टम आपको पता है, जाहिर सी बात है वेल डेवलप तो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो कैसा होगा, पुअरली डेवलप होगा, ठीक है। तो ये था। एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो आपको ध्यान रखनी है, मेटामॉर्फोसिस का जो कंट्रोल है वो थायराइड ग्लैंड से उत्पन्न थायरोक्सिन हार्मोन करता है, ठीक है। और इसके बारे में बताया था गूडरनेस ने 1912 में, ठीक है। तो नोट लगा करके लिख लेना, याद भी करना है। तो ये था अपना, इसमें हमने आज क्या देखा कि जो
एक्सटर्नल गिल स्टेज है वो देखी और इंटरनल गिल स्टेज है वो देखी। जो एक्सटर्नल गिल स्टेज है वो इमेच्योर टैडपोल लार्वा में पाई जाती है और जो इंटरनल गिल स्टेज है वो मैच्योर टैडपोल लार्वा में पाई जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।